राज्य सभा के रुकन चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत अब NHPC को दिए गए बिजली प्रोजेक्ट वापस लेने का अमल शुरू कर रही है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि NHPC ने इन बिजली प्रोजेक्टों से कई गुना मुनाफा कमाया है और इन प्रोजेक्टों को वापस लेने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सज्जाद शाहीन ने जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में करारदाद भी पेश की है, जिस पर बजट सेशन के दूसरे मरहले यानी 2 अप्रैल को बजट होगा। मोहम्मद रमज़ान ने कश्मीरी शॉल फरोशों के साथ मारपीट के वाक़यात की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रेजोल्यूशन है क्योंकि पावर प्रोजेक्ट जो बने हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इन्वेस्ट किया था उससे सैकड़ों टाइमली उन्होंने वापस उसका वो फायदा वापस ले लिया है, अरबों के हिसाब से उन्होंने पैसा कमाया है। तो हम चाहते हैं कि जो ऑलरेडी पावर प्रोजेक्ट्स NHPC के पास हैं वो वापस स्टेट को मिल जाए, ताकि स्टेट में जो प्रॉब्लम है, पावर क्राइसिस जो अक्सर बेशतर देखने को आती है, वो खत्म हो जाए। मीनवाइल हम उससे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि डोडा में विंटर जोन के स्कूल आज दोबारा खुल गए और डोडा ज़िले में 9वीं से 12वीं जमातें दोबारा शुरू हो गई हैं। तलबा मौसम सरमा की तातीलात के बाद वापस आने पर खुशी का इजहार किया। तलबा ने कहा कि तकरीबन 2 माह के बाद हमारी मौसम सरमा की तातीलात के बाद आज स्कूल दोबारा खुल गए। यकीनन हमने सर्दियों की छुट्टियों का लुत्फ उठाया, लेकिन हमारी पढ़ाई भी जारी रही। पहले विंटर वैकेशन का सुना तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि विंटर वैकेशन होने वाली है, मगर फिर बीच विंटर वैकेशन में बहुत बोर हो गया। मुझे अपने स्कूल की याद है, अपने दोस्तों की याद है, अपनी स्कूल में लंच ब्रेक की याद है, क्योंकि हम स्कूल में रोज़ फुटबॉल खेलते थे। मुझे उस चीज़ की बहुत याद आई। बहुत ज़्यादा जो है अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स को या अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया था टीचर्स का, इट वाज जस्ट नॉट लाइक अ टीचर स्टूडेंट, ज़्यादा मतलब बहुत होम जैसी फीलिंग आती थी। मतलब हमारे टीचर्स हमारे एक सेकंड पेरेंट्स जैसे जो है वो बन चुके थे, तो हम जो है बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे थे। बहुत टाइम बाद स्कूल आ रहे हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम बहुत ही एक्साइटेड थे और अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए, टीचर्स से मिलने के लिए, और हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, उस वजह से हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वाक़ईतन आज हमारा जोश बुलंदी पर है और हमें उम्मीद है कि पिछले साल जिस तरह हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हुआ था, इस साल अच्छा खुशगवार साल गुजरेगा। इस दौरान गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा में आज खुद चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा ने स्कूल के प्रिंसिपल शाइस्ता खान के हमरा तलबा को निहायत ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। स्कूल की प्रिंसिपल शाइस्ता खान और चीफ एजुकेशन अफसर ने तालिबात के हाथों में फूल देकर खुशी और मसरत का इजहार किया। We had a floral welcome और हमारा वेलकम खुद CEO सर ने किया और हमारी प्रिंसिपल मैम एंड टीचर्स ने किया। आफ्टर दैट हमारा एक शॉर्ट प्रोग्राम था ऑडिटोरियम में। थोड़ी एंजाइटी होती है घर में बैठे, वो ख़त्म हो गई। एक्सपीरियंस जो रहा मेरा आज का, that was really good. I'll say it was supercalifragilisticexpialidocious. That means obviously very nice. एक लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुले हैं और हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से जो भी डायरेक्शंस हमें दी गई हैं कि हमें बच्चों का वेलकम करना है, उनको खुशामदीद कहना है, तो बड़े ही। उधर दूसरी जानब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर नसीर अहमद वानी ने आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने सरमाई तातीलात के बाद स्कूल पहुंचने वाली तालिबात का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर ने तालिबात से बातचीत करते हुए उन्हें नए तालिब साल के लिए मेहनत और लगन से पढ़ाई जारी रखने की तलकीन की। और माह रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी है और इस सिलसिले में सब्ज़रा त्राल में एक अलग ही रौनक और रूहानी फ़ज़ा देखने को मिल रही है। बाज़ारों में ख़रीद फ़रोख्त के बायस ख़ासी गहमा गहमी है। लोग इफ्तार और सहरी के लिए अशाए ज़रूरिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। वहीं पर सिख बिरादरी से वाबस्ता लोग भी इस बाबरकत महीने की कदर कर रहे हैं और उसी से त्राल की भाईचारे की मिसाल हमेशा दिख रही है। आज जो चहल पहल और रौनक बाज़ारों में चल रही है, ये सब इस माह मुबारक की वजह से है। मैं अपने मुसलमान भाइयों को आज की इन मुतबरक दिनों पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो ये भाईचारा हमारा सदियों से कायम और दायम है। सिख बरादरी भी इस माह मुबारक की बहुत कदर करती है। और पापुर में रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र गरां फरोशी की रोकथाम के लिए मुश्तरका मार्केट चेकिंग की गई। कार्रवाई तहसीलदार की हिदायत पर फूड सेफ्टी, रेवेन्यू, म्यूनसिपल कमेटी और पुलिस ने अंजाम दी।
कई दुकानदारों को खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया और दूसरे सरकारी नर्खनामे नुमायां तौर पर आवाज़ा करने की हिदायत दी गई है। कि आज रमज़ान के महीने में अक्सर बेशतर ये प्रॉब्लम्स आती है कि जो ट्रैफिक है, अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि लोग जो डिजिग्नेटेड पार्किंग स्पेसेस है वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ नहीं रखते हैं। जिस दुकान पे उनको शॉपिंग करनी होती है वहाँ पे वो गाड़ी रुकाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है। माह रमज़ान जो कि सब्र और हमदर्दी का महीना है, ज़िला पुंछ के अवाम के लिए इस बार माशी आजमाइश बन गया है। बाज़ारों में सब्जियों और फलों की कीमतों को जैसे पर लग गए हैं, जिसके बायस आम आदमी के लिए इफ्तार का दस्तरखान सजाना मुहाल हो गया है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि दुकानदारों ने इंतज़ामिया के तय करदा नर्ख को पस पुश्त डाल दिया। एक मकामी शहरी मोहतशिम एहतशाम ने बताया कि हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं, लेकिन शाम को जब बाज़ार जाते हैं तो कीमतें देखकर हिम्मत जवाब दे जाती है। रहमानुर्रहीम, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक बार फिर हमें ये माह मुबारक रमज़ान के दिन नसीब फरमाए। बहुत ही अच्छी तरह माह रमज़ान गुजर रहा है। अगरचे इंतज़ामिया की जानिब से इस बार फल और सब्जियों के लिए पहले से ही हिदायत दी गई थी कि इजाफी कीमतें न ली जाएं, लेकिन अगर मार्केट का जायज़ा लिया जाए तो आजकल इजाफी कीमतों हुई हैं, क्योंकि फल और सब्जियां जो हैं। माह रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ADC हंदवाड़ा जावेद नसीम मसूदी ने आज सब डिवीज़न हंदवाड़ा के मुख्तलिफ बाज़ारों में खुसूसी मार्केट चेकिंग मुहिम की क़यादत की। इस मौके पर रेवेन्यू, फूड डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कमेटी, पुलिस महकमा और ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा के अरकान भी मौजूद थे। हर जगह चेकिंग को, खासकर जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है उनमें ये क्या कहते हैं, जो एंटी साहब हैं या हमारे बाकी हैं तहसीलदार साहब हैं, उनको खुद जाना है वहाँ चेकिंग करेंगे। AD साहब कोई मैसेज दुकानदार हजरात के लिए? दुकानदार इसके लिए कि दुकान आपकी है, आप चलाएं आराम से, हम आपको नहीं रोकेंगे मतलब कमाई करने। मीरवाइज ने आज श्रीनगर के हबक में मस्जिद बिलाल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने माह रमज़ान की रूहानी अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मस्जिद तामीर करना सदक़े जारिया है। मीरवाइज ने मस्जिद के डिज़ाइन में ख़वातीन के लिए मखसूस जगह मुख्तस करने के इक़दामात को सराहा और इसे इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक करार दिया। मस्जिद तो मुसलमान खास कर माह रमज़ान ये बाबरकत रेत यह ताल्लुक़ी मस्जिद से। ज़िला उधमपुर के टिकरी इलाके में सड़क की कुशादगी का काम गुज़श्ता 3 सालों से जारी है, तहम दूसरी सरकारी महकमों की बाहमी रसाकशी के बायस ये मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। मकामी लोगों ने काम की सुस्त रफ्तारी पर सख्त बरहमी का इजहार किया और हुकाम से सड़क का काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। ये तकरीबन 2.5 साल से काम, जो यहाँ का जो ठेकेदार था 2.5 से 3 साल हो गए इसको काम लगाए हुए। आज तक ये तकरीबन 50% ही काम हुआ है और 50% काम जो इनका भी बकाया है। आगे कुछ थोड़ा सा फॉरेस्ट लैंड आता है उनका, इनके साथ कह रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम कल रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार खेलने जा रही है। जम्मू कश्मीर टीम का मुकाबला कर्नाटक टीम के साथ हुबली क्रिकेट मैदान में होगा। इधर जम्मू कश्मीर के आम लोगों के साथ साथ टीम के खिलाड़ियों के अहल खाना भी टीम की जीत की दुआएं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर टीम को फाइनल में पहुंचाने में IPL स्टार अब्दुल समद का भी अहम रोल रहा है। इस तरह कल से शुरू होने वाले मुकाबले से काबिल अब्दुल समद के वालिदैन के अलावा कई लोग टीम की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। ये मैच जो जीता बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बंगाल के साथ मैच था और उन्हीं के घर में था, वो होस्ट थे, वहीं पे मैच मतलब ये मैच उन्होंने जीता। और रही बात फाइनल की, फाइनल इंशाल्लाह जीतेगी JNK, जम्मू कश्मीर विन होके आएगी। ये हमारी दुआ है और हमारी तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है। और प्लेयरों की जो परफॉर्मेंस है वो नई शुरुआत के बारे में नौजवानों को मालूमात फराहम करने के मकसद से आज बॉयज़ डिग्री कॉलेज में वजारत मवासलात और वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत हिंद की जानिब से स्टार्टअप इंडिया मिशन अरुमा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खाली वो एजुकेशन ना दे कि जिससे एजुकेशन करके वो एक पढ़ा लिखा बेकार नौजवान बनता है। हम उसको वो एजुकेशन दें कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और आगे 100 और युवाओं को रोजगार दे सके, वो रोजगार देने वाला बन सके और रोजगार क्रिएट करने वाला बन सके, रोजगार का सृजन कर सके।
तो ये हमेशा ये जो प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं ये लोगों की अवेयरनेस के लिए, तो मैं धन्यवाद करता हूँ इनका भी, अपने आदरणीय। तारीखी ज़िला अनंतनाग के इलाके शेरबाग में गुज़श्ता चंद रोज़ से मछलियों की पुरस्कार अमवात का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मकामी लोगों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि मुतल्लका वाटर बॉडी में बढ़ती हुई आलूदगी इस सूरत हाल की मुमकिन वजह हो सकती है। सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए महकमा फिशरीज़ के प्रोजेक्ट ऑफिसर मोहम्मद यासीन ने मौके का दौरा किया। इस दौरान पानी में अद्वियात शामिल की गई और चश्मे की सफाई का अमल भी अंजाम दिया गया ताकि मज़ीद नुकसान को रोका जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यासीन ने कहा कि मछलियों की अमवात की असल वजह जानने के लिए तहक़ीक़ात जारी हैं। जो इसकी पहली ये पोजीशन थी वही पोजीशन बहाल होनी चाहिए। जब से इसको नई डेवलपमेंट की है तब से ये पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। यहाँ पे हम आते थे बचपन में, कितने खुश मिजाज से आते थे और चले जाते थे। हमारे बुजुर्ग मतलब हर एक जगह बैठ के वुजू करते थे, हम पानी पीते थे यहाँ का। मगर आज की डेट में देखते तो यहाँ सिर्फ गंद ही गंद हुई है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि आवाम की तरफ से इस पे खासकर ध्यान दिया जाए कि ताकि इसकी पुरानी पोजीशन वो बहाल हो जाए। मगर शॉर्ट सर्किट से जिला डोडा में सरकारी मोहल्ला तहसील दफ्तर की 2 मंजिला इमारत की मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। आग लगते ही तहसील ऑफिस के अमले और आसपास के मकीनों ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम आग पहले ही फैल चुकी थी। कुछ देर बाद फायर टेंडर जाए वक़्फ़ पहुँचे और आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। मकीनों, तहसील के अमले और फायर टेंडर के मुलाजमीन ने मिलकर तमाम सरकारी रिकॉर्ड को आग से बचाया। ज़िला बडगाम के शमशान गांव के मकीन आज भी मोबाइल नेटवर्क की सहूलत से महरूम है। मुल्क भर में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की बात की जा रही है, वहीं शमशान गांव के अवाम बुनियादी मोबाइल सर्विस के लिए तरस रहे हैं। इस गांव में ज़िला बडगाम का एक ऐसा इलाका है जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क दस्तयाब नहीं है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का बाकायदा आगाज़ बडगाम में किया गया, जिसका मकसद बीजेपी की तंजीमी ढांचे को निचली सतह पर मज़ीद मजबूत बनाना है। तरबियती प्रोग्राम में पार्टी के सीनियर कायदीन, ओहदेदारान और ज़िले के मुख्तलिफ ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये इक़दाम एक मुल्कगीर मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद पार्टी कारकुनों को नज़रियाती वजाहत, तंजीमी महारत और मौसर अबलागी हिकमत अमली से आरास्ता करना है। राजौरी ज़िले के दूरदराज पहाड़ी इलाकों के लिए एक तारीखी तरक्की में कोटन का सब डिवीज़न के 14,000 से ज़्यादा बाशिंदे जल जीवन मिशन के तहत आज़ादी के बाद पहली बार अपने घरों पर नल का पानी हासिल कर रहे हैं। जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुदर्श भगत ने कहा कि ट्रंक का पानी के फराहमी से मुतल्लिक़ एक सब डिवीज़न है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत इस ब्लॉक में तकरीबन 63 वाटर सप्लाई स्कीमों को मंजूरी दी गई है। जहाँ तक कोटरंग का सब डिवीज़न का ताल्लुक़ है और वाटर सप्लाई का ताल्लुक़ है, ऑलमोस्ट जल जीवन मिशन के तहत लगभग उस ब्लॉक में 63 वाटर सप्लाई स्कीम जो है अप्रूव्ड हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम जल जीवन मिशन के तहत। उसमें हमने लगभग 7 विलेज जो हैं अभी हर घर जल सर्टिफाइड हो